नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर मैं एक बार आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। डिस्कवर आई में ही एक ऐसा टॉपिक लेकर के जिससे कि हर माँ बाप और हर बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को, मतलब कि पेरेंट्स, हम अपनी इच्छाओं को बच्चों पे लाद देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि बच्चा उस काबिल है या नहीं। तो उसकी काबिलियत जानने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, और केवल हमें ही नहीं बल्कि सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्वर्ड गार्डनर ने एक थियरी बनाई थी जिसका विरोध भी काफ़ी हुआ था, क्रिटिसिज्म भी हुआ था, जिसका नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंस। इससे तात्पर्य है कि हम बुद्धि को एक तत्व मानते हैं कि बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस, दिमाग, जबकि ऐसा नहीं है। बुद्धि एक नहीं है। बुद्धि, बहुत सारी बुद्धियां एक साथ काम कर रही है एक इंसान के अंदर, और वो क्या करती हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सारी बुद्धियां एक साथ इकट्ठा होकर के अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी, जो कुछ भी उन्हें आता है, उस बुद्धि का क्षेत्र है, उसका यूज़ करके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्व करती हैं। अब हमारा करियर कौन डिसाइड करता है? करियर कायदे से देखा जाए तो हमें डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस में अच्छी हूँ। उस बच्चे को पता है कि वो बच्चा किस में इंटरेस्ट रखता है और उसे क्या करना चाहिए। तो हार्वर्ड गार्डनर ने इसी बुद्धि के हिसाब से बुद्धि को 8 प्रकार की बुद्धियों में बांटा है। उन्होंने कई जो विशिष्ट बुद्धि के लोग थे, जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिन्होंने इन 8 बुद्धियों के क्षेत्र में काम किया है, उन सबको भली भांति देखा, समझा, और बाद में ये निर्णय लिया कि नहीं, बुद्धि एक नहीं होती है, कई बुद्धियाँ होती हैं इंसान के अंदर। आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ा करते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स की इच्छा थी कि वो इंजीनियर बने। वो कहते थे मेरे को इंजीनियरिंग में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था एस्ट्रोफिज़िक्स में, और एस्ट्रोफिज़िक्स के जरिए वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। तो उन्हें लगा कि अगर एस्ट्रोनॉट नहीं तो कम से कम मैं पायलट ही बन जाऊं। लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, आपको इंजीनियरिंग करनी है। जबकि सुशांत सिंह राजपूत का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो एक्टिंग था, इसलिए वो एक्टिंग की तरफ खींचे चले गए, और उन्होंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ करके एक्टिंग को शुरू करा, और उसमें भी वो बहुत सफल रहे। तो यही एक और एग्जाम्पल है फिल्म द इडियट्स। उसमें भी यही बताया गया है कि अगर बच्चा अपनी इच्छा के विपरीत कोई काम करता है या शिक्षा ग्रहण करता है तो उसको उसमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वो कैसे करेगा। तो जो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की जो बुद्धियों की चर्चा करी है, उसके विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला है विजुअल। विजुअल का मतलब है कि जो बच्चे या व्यक्ति जिसकी बुद्धि अच्छी है पिक्चर्स को देखने में, चार्ट्स को समझने में, ड्राइंग को जानने में, उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं वो इजीली। विजुअल मानी देख करके वो मीनिंग निकाल सकते हैं। इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो विजुअल वाली कैटेगरी में आते हैं। तो उनका करियर क्या होता है, जैसे वो आर्किटेक्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। 2 बहुत प्यारे एग्जाम्पल हैं इसके, लियोनार्डो दा विंची एंड गैलीलियो। इन दोनों के अगर विषय में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये विजुअल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, क्योंकि इनकी बुद्धि, जो इनका इंटेलिजेंस था, वो विजुअल्स की ओर तरफ था। दूसरा आता है लिंग्विस्टिक।
लिंग्विस्टिक अंडरस्टूड है कि शब्दों का सही प्रयोग करना। उन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो लिखने में, पढ़ने में, शब्दों के साथ खेलने में, पजल्स को सॉल्व करने में, किसी इन्फॉर्मेशन को अच्छे ढंग से मेमोराइज़ करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो होते हैं लिंग्विस्टिक वाले व्यक्ति, इनका करियर होता है राइटर बनते हैं बहुत अच्छे, ये लॉयर बनते हैं, ये टीचर बनते हैं बहुत अच्छे। इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें विलियम शेक्सपियर हैं, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, रस्किन बॉन्ड जी हैं, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो कि शब्दों के खेल को खेलते हैं और उससे एक कंक्रीट सा मटेरियल कुछ हम तक पहुंचाते हैं किताब के रूप में। थर्ड जो है वो है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। मैथ्स हर किसी की समझ में नहीं आती है, मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैथ्स में रीजनिंग है, एनालाइजिंग है, कंडक्ट करते हैं, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं मैथ्स में या लॉजिकल व्यक्ति जो होते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बनते हैं, बहुत अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ के अंदर रीजनिंग देखते हैं, लॉजिक देखते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताएं तो अल्बर्ट आइंस्टीन, डॉक्टर शकुंतला देवी, आर्यभट्ट, ये इस कैटेगरी में आते हैं, लॉजिकल वाली, मैथमेटिक्स वाली। नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली माने अंडरस्टूड है शरीर, जो काम हम अपने शरीर से भली भांति कर सकते हैं, अपने बॉडी के मूवमेंट से, कोई एक्शन परफॉर्म करके, और हमारा आँखों का, हाथों का, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसे कहते हैं बॉडीली या काइनेस्थेटिक। इसका एग्जाम्पल है सचिन है, धोनी है, राहुल है, क्योंकि इन लोग को आपने देखा होगा कि कितने आराम से चौके छक्के मार करके क्रिकेट में रन्स बनाते हैं। ऐसे ही जो डांसर्स होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, जो स्कल्पचर्स होते हैं, ये सारे के सारे लोग का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसमें जो करियर है वो आप बिल्डर्स भी हो सकते हैं, आप डांसर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, स्कल्पचर हो सकते हैं, एंड एक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। एज द नेम सजेस्ट, म्यूज़िक। जिस व्यक्ति को पैटर्न से, रिदम से, साउंड से का नॉलेज हो, से प्यार हो, गीतों से प्यार हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से प्यार हो, वो बच्चा जो होता है वो म्यूज़िक की ओर अट्रैक्ट होता है। और आजकल कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है रियलिटी शोज़ में, जहाँ कैसे कैसे कलाकार आ रहे हैं जो कितना खूबसूरत गाते हैं, जिन्हें सुरों का ज्ञान पैदा होते ही हो गया था, क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, और वो म्यूज़िक को प्ले करने का उन्हें इंटरेस्ट है। इसमें जो करियर्स हैं वो म्यूज़िक के क्षेत्र में आप अच्छे बन सकते हैं, कंपोज़र हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, और एग्जाम्पल तो आप जानते ही हैं, लता जी हैं, माइकल जैक्सन हैं, और जाकिर हुसैन जी हैं, जो कि किस क्षेत्र में हैं? जाकिर हुसैन जी तबला वादक। तो उनका जो वो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, हाथ का, और तबले में जिस ढंग से वो म्यूज़िक निकालते हैं, बजाते हैं, तो वो क्योंकि उसमें बहुत अच्छे हैं, वो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नेक्स्ट आता है जो कैटेगरी हॉवर्ड गार्डनर जी ने बताई है, वो है इंटरपर्सनल वो लोग जो दूसरे को समझते हैं, दूसरे को के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और बहुत आसानी से वो लोगों के
फीलिंग्स को समझते हैं, इमोशंस को, फीलिंग्स को, उनके इंटेंशंस को समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो उनके साथ व्यवहार करते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो इंटरपर्सनल में आते हैं। और बेस्ट एग्जाम्पल है इनका आपके अब्दुल कलाम जी, गांधी जी। और इस तरह के व्यक्तियों को किस क्षेत्र में आना चाहिए? वो साइकोलॉजी के क्षेत्र में आ सकते हैं, फिलोसफर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल, बिल्कुल इसके विपरीत। पहले इंटरपर्सनल जो होते हैं वो औरों की फीलिंग्स को समझते हैं, औरों के इमोशन को समझ के उनके साथ मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये जो इंट्रापर्सनल हैं ये किस में होते हैं? ये अपनी पर्सनल इमोशंस, फीलिंग्स और मोटिवेशंस के लिए वर्क करते हैं। ये जो होते हैं ये सेल्फ रिफ्लेक्शन में काम करते हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को, इसको एनालाइज करते रहते हैं। इनके अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस वाली शक्ति है वो बहुत ही एक्सेलेंट होती है। ये खुद को जानते हैं, जागरूक करते हैं। और ये कौन लोग होते हैं? ये फिलोसफर्स होते हैं, ये साइंटिस्ट होते हैं, ये राइटर होते हैं, ये प्रीचर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके विवेकानंद जी हो गए, ओशो हो गए, दलाई लामा जी हो गए। ये लोग इंट्रापर्सनल हैं। इन्होंने अपने को जीता है, इन्होंने अपने को खोजा है। लास्ट में जो 8वां उन्होंने इंटेलिजेंस बताया है वो है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक माने पर्यावरण से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड, जो प्रकृति के बीच में रहना चाहते हैं, जो प्रकृति को समझते हैं, जो प्रकृति को नर्चर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो इन्वायरमेंट के साथ ट्यून अप होकर के इन्वायरमेंट, नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये कौन होते हैं? ये कोई भी नेचर से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं, कोई बायोलॉजिस्ट होते हैं, ये जूलॉजी के क्षेत्र में जाते हैं, बॉटनी के क्षेत्र में जाते हैं, ये इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, ये गार्डनर होते हैं, ये अच्छे फार्मर्स होते हैं, इनको फार्मिंग अच्छी लगती है, ये अपना जॉब छोड़ करके फार्मिंग के क्षेत्र में वापस आ जाते हैं क्योंकि इन्हें वही अच्छा लगता है। तो इसमें आपके जो हमारे उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूँगी कि उन्होंने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अपने प्राणों को त्यागा और इन्वायरमेंट की लड़ाई वो हमेशा लड़ते रहे। फिर हैं चार्ल्स डार्विन, अगर आपको याद हों, और सर जगदीश चंद्र बोस जी हैं जो कि पेड़ पौधे पत्तियों में जीवन है ये बताते थे। तो ये 8 टाइप की इंटेलिजेंस हर व्यक्ति के अंदर हैं। अगर आप खुद को देखें, आप खुद को एक्सप्लोर करें तो आप पाएंगे कि आप लॉजिकल भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हो सकता है हूँ बहुत ज़्यादा। आप लिंग्विस्टिक भी हैं, आप आर्टिस्टिक भी हैं, आप बॉडीली भी हैं, आप लॉजिकल भी हैं, आप जो है म्यूज़िकल भी हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, हर टाइप के 8 तरह के हैं। आपके अंदर बुद्धि है। अब वो उभर कर के सामने आती है जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो वो हमारी मेन बुद्धि के साथ मिलकर के वो काम करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको मैं चाहूँगी हर टीचर, हर एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशन से रिलेटेड हर पेरेंट, हर बच्चा इस चीज़ को पढ़े और जाने कि बच्चा एक जैसा नहीं होता है। पूरी क्लास में जो 50-60 बच्चे बैठे हुए हैं उसमें आपको कहीं सचिन भी मिलेगा, कहीं शाहरुख भी मिलेगा, कहीं जगदीश चंद्र बोस भी बैठा होगा। हर आदमी, हर इंटेलिजेंस आपकी क्लास में है, बस उसे आपको नर्चर करना है। उसकी उस खूबी को जान के बच्चे को आगे बढ़ने दीजिए, बच्चे को पहचानने दीजिए अपने आप को। वो अगर कहता है कि मैं एक बहुत अच्छा सिंगर बन सकता हूँ, डांसर बन सकता हूँ, तो उसको उस फील्ड में करने दीजिए काम, क्योंकि वही उसकी योग्यता है, वही उसका इंटेलिजेंस है। तो
आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं अगले हफ्ते फिर आपसे मिलूँगी एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।